उस खबर पर भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, निर्दलीय विधायक जो है गोपाल कांडा का दावा सामने आया। जी हां, गोपाल कांडा ने दावा किया कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन लगभग टूट गया है, थोड़ी देर में सीएम खट्टर बैठक भी करेंगे। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है गोपाल कांडा दावा करें कि गठबंधन टूट गया है, थोड़ी देर बाद सीएम खट्टर बैठक भी करने वाले हैं। साथी नैनपाल रावत जी, गोलन साहब, धर्मवीर, सब हम मिलके आए हैं। तो उन्होंने 11:30 बजे एक मीटिंग के लिए कहा है कि 11:30 बजे आ जाएं, और एक विधायक दल की मीटिंग है और उसके बाद चर्चा होगी। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। तो अभी सीएम से मिलने जा रहे हैं? नहीं, 11:30 बजे मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा। और एक और बड़ी खबर, इस बीच सीएम खट्टर से मिले निर्दलीय विधायक नयनपाल सैनी ने बयान दिया है। मनोहर लाल खट्टर को लेकर बयान दिया कि सरकार को हमारा समर्थन है, मनोहर सरकार को हमारा समर्थन है। सीएम के साथ लोकसभा चुनाव पर चर्चा की है। कल एक तरफ दुष्यंत चौटाला की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, 2 सीटें मांगी थी उन्होंने, और आज ऐसी जानकारी मिल रही है क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं गोपाल कांडा की ओर से कि गठबंधन टूट सकता है। हमारी तो जनता ही पार्टी है, जनता ही हमारे विधायक है, जनता ही हमारा सब कुछ है। जैसे जनता करती है वैसे हम तैयार हैं। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय रहेगा, और उस समय जो गठबंधन टूटने की बात हो रही है, ऐसा कोई सुनी नहीं, मैंने नहीं सुना भाई। गठबंधन के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। काम के बारे में पूछा, भाई आप संतुष्ट हो काम से? मैं जी संतुष्ट है, और भी करवा देना हमारा। जैसे हम पब्लिक ने बनाया, निर्दलीय बनाया, तो उनकी भी इच्छा है, पब्लिक की भी इच्छा है भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम हो। तो काम हमारे जो होने वाले थे लगभग हो गए, बाकी भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का मैसेज आया था तो उन्होंने बुलाए थे, तो नए सिरे से समर्थन के फार्म पर साइन कराए हैं। एक बार पुनः नए समर्थन गवर्नर साहब को देना है, इसी सिलसिले में मिलना हुआ था। मोदी है पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है और अनकंडीशनल सपोर्ट दे रखी है, और बस 11 साढ़े 11 बजे विधायक दल की बैठक है। इन सब चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात और चर्चा हुई है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, हर्षा और गणेश भी जुड़ गए हैं। हर्षा, लेकिन 2 तरीके से स्थिति समझना चाहे। एक तरफ ये खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सीएम खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी स्थिति ये बन रही है कि यहाँ बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने की कगार पर है। 11:30 बजे मीटिंग बुलाई गई है, पूरा जो मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे सकता है। जानकारी अपडेट क्या? देखिए, जो आप दोनों खबर बता रही हैं, दोनों ही खबर पैरेलली चल रही है। एक तरफ जेजेपी और बीजेपी का अलायंस जो कि किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनके द्वारा ही साफ कर दिया गया है। चाहे गोपाल कांडा की बात करें, चाहे धर्मवीर की बात करें, चाहे राजेंद्र सिंह की बात करें, इन सबने ही क्लियर कर दिया है कि जो गठबंधन है वो ऑलमोस्ट टूट चुका है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला बीजेपी की इस नीति से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि आखिरकार लोकसभा सीटों के लिए जो हरियाणा की 10 सीटें हैं उनमें से 2 सीटें भी बीजेपी आखिरकार जेजेपी को क्यों नहीं दे रही है। चाहे वो हिसार की बात की जाए, चाहे भिवानी की बात की जाए, और जो जाट वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हिसार से या भवानी से बहुत ही इंपॉर्टेंट जाट लीडर को खड़ा किया जाए। लेकिन बीजेपी बेहद कॉन्फिडेंट है कि जो 10 सीटें हरियाणा की वो बीजेपी सिंगल हैंडेडली जीतेगी, जैसे कि 2019 में जीता है। यही कारण है कि जेजेपी और बीजेपी का जो अलायंस है वो बिल्कुल एकदम आखिरी पड़ाव पे पहुंचा है। अमित शाह से मुलाकात है दुष्यंत चौटाला की। ये मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण मुलाकातें 2 हैं दिल्ली में। एक दुष्यंत चौटाला के आवास पे जो सारे विधायक पहुंचेंगे जेजेपी के, उनकी बैठक, और दूसरी बैठक जेजेपी के मुखिया यानी कि दुष्यंत चौटाला की मुलाकात अमित शाह से। कल जेपी नड्डा से मुलाकात बहुत हद तक बेहतर नहीं रही, क्योंकि भाजपा ज्यादा से ज्यादा 1 सीट देने को तैयार है। ठीक है हर्षा, वापस लौटेंगे आपके पास। गणेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें कि अमित शाह से शाह के घर पहुंच रहे हैं दुष्यंत चौटाला। गठबंधन को लेकर शाह से चर्चा करेंगे। एक तरफ गोपाल कांडा ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में गठबंधन टूट गया है जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का। वहीं अब दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। तो इस बीच अभी गठबंधन को लेकर क्या स्थिति है, तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़े हुए हैं हरियाणा भवन से। गणेश, अभी मुलाकात होने वाली है, गठबंधन को लेकर के चर्चा होने वाली है। कल भी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन अब हरियाणा में स्थिति उलट होते जा रही है कि अगर सीट नहीं मिलती है, 102 सीट जो वो मांग रहे थे, तो गठबंधन भी टूट सकता है।
देखिए, जिस तरीके से अगर कल की मैं बात करूं तो जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की करीबन 20 से 25 मिनट की मुलाकात होती है, कई विषयों पर बातचीत होती है। अगर जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जेजेपी की ओर से 2 सीट की मांग होती है, हिसार और भिवानी। लेकिन जो बीजेपी के हमारे जो सूत्र है उनका ये बताना होता है कि जेजेपी को 1 सीट देने के पक्ष में है जो केंद्रीय सत्ता है। लेकिन एक और बात जो सामने आ रही है, बीजेपी के जो कुछ लोग चाहते हैं कि जो हरियाणा का चुनाव हो वो अकेले दम पर लड़ा जाए। और इससे पहले भी एक और तस्वीर आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से पहले भी इस तरीके से बातें हुई थी कि क्या आने वाले दिनों में हरियाणा में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकता है, तो दोनों तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त भी बताएगा। एक और तस्वीर सामने आ रही है जो पता चल रहा है कि कुछ ही देर में जो जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बात करें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर तेलंगाना का भी कार्यक्रम, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों को वहां पर जाके उस सोशल वॉरियर को वहां पर संबोधित भी करेंगे। उससे पहले उनकी मुलाकात करीबन कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि उससे पहले मुलाकात होगी, फिर उसके बाद वो तेलंगाना निकलेंगे। लेकिन और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीएम के रेस में संजय भाटिया नायब सैनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर समीकरण ऐसे बने कि मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा तो नया सीएम भी बनेगा, और सीएम के रेस में संजय भाटिया नायब सैनी का नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहा है। ये दो नाम जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे, क्योंकि जो समीकरण इस वक्त चल रहे हैं, एक तरफ जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने की कगार पर। हर्षा हमारे साथ जुड़ गई है। हर्षा, क्या लग रहा, 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, और ऐसे में अगर गठबंधन टूटता भी है तो जाहिर है 2 सीट जेजेपी मांग रही है, जेजेपी पूरे सीटों पर चुनाव की तैयारी करेगा फिर। बिल्कुल, अब जेजेपी तो ये भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अनूप वहां पे जो जितने इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनको अपने साथ अपने पाले में कर सके। लेकिन इंडिपेंडेंट एमएलएज दोबारा से चिट्ठी लेकर के गए हैं कि नहीं, उनका पूरा समर्थन पूरी तरह से बीजेपी को है, वो भाजपा के साथ रहेंगे। और ये बिल्कुल परीक्षा की घड़ी है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरफ से अगर मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा, फिर से बहुमत के तहत अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो बनाना होगा। और यही कारण है कि दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है दुष्यंत चौटाला द्वारा। सारे जितने एमएलएज हैं वो सभी एमएलएज हरियाणा और चंडीगढ़ से निकल करके सीधे दिल्ली पहुंच रहे हैं, जेजेपी की बड़ी बैठक। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण नाम है, नायब सैनी और संजय भाटिया, इनका 2 महत्वपूर्ण नाम है जो सीएम के फ्रंट रनर के तौर पर चल रहा है। और ये नाम तमाम जातिगत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। मीनाक्षी अनूप इस बुलेटिन में साथ है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल की खबर है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी खबरें सामने आ रही हैं। चुनाव भी लड़ सकते हैं लोकसभा का, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। खट्टर की भूमिका बदल सकती है, यानी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन साथ ही सवाल ये कि मनोहर लाल खट्टर अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? तो सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, और इसी के साथ जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी जीतने वाली है। सीएम खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के वो तैयारियां कर सकते हैं, उन्हें सीट दी जा सकती है, और इसी के मद्देनजर वो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ दूसरी हलचल भी देखने को मिल रही है। अनूप, और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ रवाना हुए बीजेपी के पर्यवेक्षक तरुण चुग, अर्जुन मुंडा रवाना हुए हैं। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरह की सियासी हलचल हरियाणा में तेज हुए, उसके बाद ये अहम जानकारी मिल रही है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो चंडीगढ़ रवाना हो गए हैं। चंडीगढ़ रवाना हुए हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक तरुण चुग और अर्जुन मुंडा। ये 2 पर्यवेक्षक जो हैं वो चंडीगढ़ रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तरुण चुग और अर्जुन मुंडा जो हैं रवाना हो गए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। जहां चंडीगढ़ रवाना हुए हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक, हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा जुड़ गई है। हर्षा, तरुण चुग, अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीर क्या बनते हुए नजर आ रही है अब हरियाणा की? तो अगर आपको बताइए
है कि अगली हलचल में महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिलेगी हरियाणा में, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये कहा गया, उनका इंटेंशन उन्होंने जाहिर किया है बीजेपी आला कमान को कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और सीएम की कुर्सी से कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने आनंद फनन में जो 2 ऑब्जर्वर्स हैं, तरुण चुग और अर्जुन मुंडा, दोनों को रवाना कर दिया चंडीगढ़ के लिए। लगभग 1 बजे के बीच दोनों ऑब्जर्वर्स चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और फिर वहां पे ऑब्जर्वर्स और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास पे। अभी भी वहां चंडीगढ़ में एक बैठक चल रही है जिसमें जितने भी एमएलएज हैं वो पहुंचे हैं मनोहर लाल खट्टर के घर पे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्हें इस लिहाज से भेजा गया है कि वो मनोहर लाल खट्टर को मनाएं कि वो लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके से अपना इस्तीफा ना दे। लेकिन जैसे ये हलचल तेज हो चुकी है कि जेजेपी और बीजेपी का जो अलायंस है वो टूट सकता है, क्योंकि लंबे समय से दुष्यंत सिंह